नंबर्स, अपन इसके बारे में पढ़ रहे थे, नंबर्स के बारे में। और इसके बारे में अपन क्या क्या पढ़ चुके, अपन इसके बारे में अभी तक सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अप टू नंबर्स, 5 डिजिट के नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके अपन, फिर अपन ने प्लेस वैल्यू पढ़ा, प्लेस वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है वो अपन ने स्टडी किया। फिर अपन ने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ नंबर, कल अपन पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में अपन ने क्या पढ़ा कि अपन कंपेयर नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो अपन ये सीखा कि टू स्टेप में अपन नंबर्स को कंपेयर करते हैं। पहली स्टेप में जो पहली स्टेप इसमें अपन क्या करते थे, नंबर्स के डिजिट्स काउंट करते थे कि नंबर्स के डिजिट्स देखते थे, अगर किसी नंबर्स के डिजिट्स मोर देन है तो वो नंबर्स भी है ना उससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा। सेकंड स्टेज में अपन क्या करते थे कि उस नंबर अगर मान लो डिजिट्स उनकी दोनों की डिजिट्स थी वो सेम है, दोनों की सेम डिजिट्स है, अगर 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो फिर अपन क्या करते थे, फिर अपन क्या करते थे उसके सबसे लेफ्ट में जो नंबर था उससे अपन स्टार्ट करते थे और उन दोनों के लेफ्ट नंबर को कंपेयर करते थे। अगर वो दोनों नंबर्स इक्वल है तो अपन आगे चलते थे, अगर वो दोनों में से एक नंबर ग्रेटर और लेस है तो ग्रेटर नंबर वाला ही नंबर अपने पास होता है, वो ना अपने पास बड़ा नंबर होता है। ये चीज अपन ने इस तरह से अपन इसको कंपेयर कर रहे थे। फिर इसके जो एग्जांपल थे वो अपन ने यहाँ पे स्टडी किए, एग्जांपल सारे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की स्टडी की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है उसको अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना, तो उसको अपन बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर, है ना। जैसे अपन है ना स्कूल के अंदर जो प्रेयर अपन जब प्रेयर होती है उसके अंदर जो अपन रो बनाते हैं ना, तो उस रो में अपन ये तो करते हैं सबसे स्मॉल वाले बॉय को सबसे आगे, फिर उससे बड़ा ऐसे करके अपन जो रो बनाते हैं उस रो को अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी स्मॉल से बिग की तरफ जो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और इसका जस्ट अपोजिट यानी बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने कुछ नंबर्स दे दिए, अब आपको यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़ लिया मैंने, ये तो किसी के लिए, लेकिन नंबर्स के लिए भी इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने कुछ नंबर डाल दिया रैंडमली, आपको कुछ नंबर्स दे दिए मैंने, आपको मैंने ऐसे बोला कि पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो किस ऑर्डर में अरेंज करना है इनको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे स्मॉल, स्मॉल क्या है 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 है नहीं, क्या है 5, फिर 7 और फिर 9। ये जो ऑर्डर आया है ना, ये ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से देखो नंबर क्या थे, रैंडमली थे, कोई वैसे फिक्स नहीं था, फिर अपन ने इसको अरेंज किया, अरेंज करने के बाद स्मॉल से बिग की तरफ अगर अपन गए इसको बोलेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर। और अपोजिट सबसे पहले सबसे ग्रेटर, फिर स्मॉल, फिर 5, फिर 4 है नहीं, 3 2 1। ये देखो नंबर यही थे, लेकिन इन नंबर्स को मैंने किस तरह से किया, पहले ग्रेटर नंबर फिर स्मॉलर नंबर फिर स्मॉलर, ऐसे करते गए। इसको अपन जिस ऑर्डर को बोलते हैं उसको बोलते हैं अपन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉल से बिग की तरफ जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बिग से स्मॉल की तरफ जाना। ये टॉपिक आपका हो चुका है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ नंबर्स मिलेंगे, उन नंबर्स को आपको क्या करना है, आपने हर दो चीजें पहले पढ़ चुकी, कंपेयर करना सीख गए अपन नंबर्स का। अगर कोई भी नंबर है उसको आप पहले कंपेयर करके आगे चेक करोगे ये स्मॉल है या ग्रेटर है। अगर वो स्मॉल है तो अगर अपन असेंडिंग ऑर्डर में करें तो पहले पुट कर देना, फिर उसके ग्रेटर को ऐसे पुट करते हुए चल जाए। तो ये टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ये जो चैप्टर था ना उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं वापस क्विकली रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना इस टॉपिक में अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन इस टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट। इस टॉपिक में सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा कि डिजिट्स क्या होते हैं, तो अपन ने फिर अपने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट,
5 डिजिट सारे डिजिट्स के बारे में पढ़ा, फिर अपन ये पढ़ा कि 1 डिजिट के अंदर कितने नंबर होते हैं, अपन ने पढ़ा था 1 डिजिट के अंदर क्या पढ़ा कि 1 डिजिट कैसे काउंट करते हैं, अपन ने पढ़ा था कि 1 डिजिट के नंबर कौन से, तो आपने बोला था कि 1 से 9 तक 1 डिजिट के नंबर होते हैं, इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो लार्जर इसमें 9 था, स्मॉलर इसमें 1 था। फिर अपन ने बोला 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, तो अपन ने बोला कि 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। उसमें लार्जर क्या होता है, तो उसमें लार्जर तो 99 होता है, स्मॉलर इसके अंदर 10 होता है। 3 डिजिट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि 100 से लेके 999 तक के नंबर होते हैं वो सारे 3 डिजिट नंबर होते हैं। इसमें लार्जर नंबर होता है वो 999 होता है और स्मॉलर नंबर होता है 100 होता है। 4 डिजिट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि आप 1000 से लेके 9999 तक ये सारे नंबर्स होते हैं वो 4 डिजिट नंबर होते हैं। इसमें लार्जर नंबर होता है 9999 होता है और स्मॉलर नंबर होता है वो इसके अंदर 1000 होता है। फिर इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट होता है 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर के लिए अपन ने क्या बोला कि जब 9900 में 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर 10000 हो जाता है। तो 10000 से लेके है ना 99999 नंबर होते हैं, तक जो सारे नंबर होते हैं वो 5 डिजिट नंबर आते हैं। इसमें स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर तो क्या होता है 99999 और स्मॉलर नंबर क्या होता है 10000। ये अपन ने सारे इस टॉपिक्स के अंदर पढ़े है ना। कौन से टॉपिक में पढ़े अपने, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में अपन ने ये पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। एक्सटेंशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। देखो एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में अपन ने क्या पढ़ा, इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जो कोमास होते हैं ना वे अपन कोमास का यूज कहां करते हैं, जो पीरियड है उनका यूज कहां करते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि 5 डिजिट नंबर से कोई 5 डिजिट नंबर ये ले लिया अपन ने, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने ये पढ़ा था कि जब अपन इसको ना 1000 और 10000 को हमेशा एक साथ डिवाइड करते हैं इन दोनों के बीच में, यानी 100 और 1000 के बीच में अपन है ना कोमा लगाते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि डिवाइड करने में इजी हो जाए। सीधा बता देंगे 55252 क्या मतलब रीड करने में इजी हो जाए, इसके लिए अपन कोमा एंड पीरियड का यूज करते थे। और ये अपन इसमें एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू। हर टॉपिक था आपने इसके अंदर जो पढ़ा था वो क्या था, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू के लिए अपन ने प्लेस वैल्यू चार्ट निकाला था। अपन ने बोला था ना कि ये है 10000, ये है 1000, ये 100, ये 10 और ये 1। तो अपन ने कैसे ना एक चार्ट बनाया था और अपन ने बोला था कि जो नंबर जहां होता है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अपन ने बोला था कि 1 में अगर कोई नंबर है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पे है तो उसे 10 से करेंगे, 100 पे है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे है तो उसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10000 पे है तो उसको अपन 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अपनी प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे। जैसे ये नंबर ले लो कोई भी, अब इसमें सबसे पहले अपन कॉमा लगाया तो क्या हो गया 92342। अब मुझे कोई ऐसे बोले कि इसको जो सर्किट क्या इसकी ना आपको प्लेस वैल्यू निकालो, तो मैंने बोला था आपको प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये 1000 के ऊपर है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 2000। मैंने सेकंड मेथड भी बताया था कि जब भी आपको अगर सीधा निकालना हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पुट करोगे, उसके आगे कितने डिजिट है 1 2 3 तो उतने जीरो लगा दो। तो ये भी इसी क्या है प्लेस वैल्यू। अपन ने इन दोनों मेथड से अपन ने प्लेस वैल्यू निकाली थी। थर्ड अपन ने पढ़ा था इसके अंदर सॉरी फोर्थ अपन ने इसमें पढ़ा था कंपेयर ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कंपेयर करना एक दूसरे नंबर। तो हमको अगर मान लो कि 2 या 3 नंबर्स कोई भी दे दिए उनमें आपको निकालना है कि इसमें स्मॉलर कौन सा है ग्रेटर कौन है, ये सारा काम अपन कहां कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि अपन 2 स्टेप से निकालना, पहले डिजिट्स के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि आप सबसे पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, जिसकी डिजिट्स ज्यादा है तो वो नंबर मोर देन होगा। इसके अलावा सेकंड स्टेप अपन ने बोला था कि लेफ्ट साइड वाले नंबर को कंपेयर करते हुए चलेंगे, जिसमें जो नंबर मोर देन आएगा उसको अपन कर देंगे। अभी थोड़ा लास्ट टॉपिक अपने इसमें पढ़ा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अपन ने पढ़ा असेंडिंग का मीन होता है स्मॉल से बिग की तरफ जाना और डिसेंडिंग का मीन होता है बिग से स्मॉल की ओर आना। असेंडिंग के लिए आपको लर्न करने के लिए आप ध्यान रखिए
आपको नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है, पहले नंबर को कंपेयर करना और फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। अब अपन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कहां इसको कंपेयर कर सकते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, डू योरसेल्फ नाम से दे रखा है एग्जांपल 6। ठीक है, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कल अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं आज, है ना, फिर कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 6 दे रखा है, उसके अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं मुझे और उनको कंपेयर करके मुझे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो एक तो दे रखा है इसके अंदर नंबर फर्स्ट दे रखा है 27045, एक दे रखा है 18457 और एक नंबर इसके अंदर दे रखा है मुझे 33270, एक नंबर और है वो दे रखा है इसके अंदर 10678। मुझे ये 4 नंबर दे दिए। अब मुझे ऐसे बोला गया कि इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ऐसे आपके पास 4 एग्जांपल दे रखे, मैं आपको वन करके आपको फिर इसके बाद जो 3 बचे वो आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इसके अंदर पहले आप डिजिट देखो, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसका मतलब ये 5 डिजिट के नंबर है, इसका मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते। अब आप चेक करके देखो, आप इसको मोस्टली चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ना इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा दिख रहा है 10000, फिर उसके बाद में 18000, तो ये 1 नंबर भी आ गया अपने 18000 इस पे आ गया, और ये कौन से 27003 और ये 4। तो मैं इसको अरेंज करूंगा। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा 10678, फिर इसके बाद में क्या आएगा 18457, फिर आएगा 27045 और लास्ट में है 33270। ये तो इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, मतलब सबसे स्मॉल नंबर सबसे पहले आ गया और सबसे बिग नंबर सबसे लास्ट में आ गया। अब इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, तो सबसे बिग वाला नंबर सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल एंड नेक्स्ट सबसे स्मॉल। देखो असेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है बिग से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। आपको केवल एक को देखना है, अगर आपने एक अरेंज कर दिया तो फिर उसका अपोजिट करना है, बस सीधा उल्टा कर देना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये आपका एग्जांपल 6 का फर्स्ट था, मैंने करवा दिया। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके पास 3 एग्जांपल और दे रखे हैं, वो आपको घर पे करने हैं। ये आपका होमवर्क है ना, ऐसे पूरा ये देखिए, ये जितना भी वर्क होगा ये कोई ना कोई टीचर्स आपके है ना घर पे आके भी चेक कर सकते हैं, और आपका भी होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो आपको भी स्कूल के अंदर स्कूल वाले जो या तो मेरे वाले नंबर है उन नंबर्स पे व्हाट्सएप करने हैं कि हमारा होमवर्क डन हो गया, और या आपकी जो स्कूल की ऐप दे रखी है उसके अंदर जो मेरा नाम दे रखा है उस जगह पे जाकर इसको आप पुट कर सकते हो। एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर मैं अभी बोले किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे वाले उस पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज है ना कोई स्कूल के अंदर भी आके अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर आके भी अगर पूछना चाहे तो उस टाइम भी आके कर सकते हैं। थैंक यू। इससे आगे